जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो इसमें देखेंगे आज हम ज्योग्राफी का, इससे पहले हम आपको हिस्ट्री करवा चुके हैं जो कि 170 प्रश्न था। चलिए इसको भी हम पूरा करवा देते हैं और आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में बना देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसमें। चलिए 171 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर कौन सा है? तो कन्याकुमारी से केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है एवं 18 देश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्य और 18 देश से गुजरता है। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ये सबसे जो है आपको कर्क रेखा गुजरता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा से और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। चलिए नेक्स्ट है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। और बात करें कि देशांतरीय विस्तार जो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। उत्तर प्रदेश को छूता है, देखिए उत्तर प्रदेश को कौन छूता है? सही आंसर होगा इसका नेपाल। उत्तर प्रदेश को नेपाल छूता है। ठीक है, सी आंसर होगा। 74 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। देखिए हिमालय के निर्माण में जो है सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य माना जाता है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हैरी हेस, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो दिया है वो हैरी हेस नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। चलिए और एक और यहाँ से होता है भू सन्नति का सिद्धांत किसने दिया? तो कोबर। भू सन्नति के सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। हिमालय की इसमें सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी, देखिए हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। हिमाद्री को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री, इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय की भी कहते हैं। और शिवालिक को कहते हैं बाह्य हिमालय, शिवाद्री को कहते हैं बाह्य हिमालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। भारत में इसमें कौन सा चोटी स्थित नहीं है? तो देखिए नंदा देवी स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद जो है केटू, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। देखिए इसका सही आंसर जो होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसका आंसर होगा। चलिए माउंट एवरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें कि केटू, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू हो जाएगा 86, आपको 8611 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8611 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कंचनजंगा, कंचनजंगा के बारे में पूछेगा। देखिए कंचनजंगा के इसका कंचनजंगा तो 85 86 85 98 85 98 मीटर हो जाएगा। 85 98 मीटर हो जाएगा इसका लंबाई या ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई 85 98 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न यही पूछता है कि भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा होगा? तो कंचनजंगा। भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा होगा? तो कंचनजंगा मारना है। चलिए नेक्स्ट है किस पहाड़ी पर लावा का निक्षेप मिलते हैं। किस पहाड़ी पर लावा के निक्षेप मिलते हैं। लावा, लावा का निक्षेप जो देखने को मिलता है वो आपको राजमहल की पहाड़ी पर देखने को मिलता है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी पर मिलता है लावा का निक्षेप देखने को। ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। ये दिल्ली में भी कुछ इसका भाग फैला हुआ है। और नीलगिरी पर टोडा जनजाति निवास करती है। और ये नीलगिरी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है ऊटी क्या है। ऊटी क्या है? देखिए ऊटी क्या है? ऊटी, ऊटी जो हो जाएगा वो दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। ठीक है, ऊटी और उदनमंडलम ये सब नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। उदनमंडलम ये सब एक हिल स्टेशन है, समझिए हिल स्टेशन पर्वतीय नगर है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में इसमें गिरने वाली नदी, अरब सागर में इसमें पूछ रहा है ना, अरब सागर सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपको नर्मदा नदी अरब सागर में गिरता है, ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरता है। और ये तीनों जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसका आंसर होगा आपको सी नंबर। नर्मदा नदी कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी अरावली पर्वत से निकलता है और एक लवणीय नदी है, ठीक है, लवणीय नदी है। और बात करें कच्छ के रण में विलुप्त हो जाने वाली नदी यही लूनी नदी है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक देखिएगा, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी देखिए 181। इसका आंसर नहीं है इसमें। इसका सहायक नदियाँ जवाई, जवाई इसी का सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जवाई और सुकड़ी, जवाई सुकड़ी और आपको बाउंडी, बाउंडी इसी का सहायक नदियाँ हैं, लूनी नदी का सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील देखिए, लोनार झील जो है वो एक प्रकार का बात करें, लोनार झील, लोनार झील जो है एक क्रेटर से निर्मित उल्का से निर्मित झील है, उल्का से निर्मित झील है, उल्का से निर्मित झील है लोनार झील। आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा इसका आंसर, लोनार झील महाराष्ट्र में है और पुलिकट झील कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेम्बनाड झील केरल में है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको इसका आंसर कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय गोदावरी हो जाएगा इसका आंसर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 है, 1465 गोदावरी की नदी की लंबाई है, ठीक है। कृष्णा नदी 1400 है, 1400 का कृष्णा नदी, ठीक है। उसके बाद ताप्ती नदी 700, 700 ताप्ती है ना, 724, 724, 724 किलोमीटर होगा ताप्ती नदी की लंबाई, यानी ताप्ती नदी है, ठीक है। चलिए और महानदी के 900 है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। कह रहा है कि जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? किस मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा होता है जड़े जाड़ों के दिनों में? तो इसका सही आंसर होगा एक नंबर, ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून से जो है जाड़ा के दिनों में वर्षा होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो खासी जयंतिया पर स्थित है चेरापूंजी, ठीक है, सॉरी मानसून मानसून में सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो है खांसी और जयंतिया पहाड़ी पर 1100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, 1100, ठीक है, 1000 से 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है वहाँ। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर्या कहाँ आते हैं? भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, देखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं वो उड़ीसा, ठीक है, कहाँ आता है? उड़ीसा में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपको उड़ीसा में आता है, याद रखना है, उड़ीसा में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे जाता है? किसे है, मतलब किसे जाता है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? किसके कारण होता है तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा? चलिए इसका आंसर होगा आपको लौटती मानसून के कारण होगा इसका आंसर, ठीक है, लौटती मानसून के कारण, लौटती मानसून के कारण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चलने वाले धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में जो चलने वाली धूल भरी आंधी है उसे हम लू कहते हैं, ठीक है। काल वैसाखी आपको पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वर्षा 118 से लेके 125 सेंटीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, कहीं कहीं 16 भी मिल जाएगा 100। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर सर प्रमुख पेड़ कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का जो इसमें पेड़ है वो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का इसमें पेड़ सखुआ है, ठीक है, कौन सा है? सखुआ, सखुआ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। और ये सब जो है आपको देवदार, देवदार जो हो गया ये एक प्रकार का, तो याद रखना देवदार, देखिए इसमें देवदार फर्न, देवदार फर्न, साइकस, साइकस ये सब जो है ये जो है एक प्रकार का
बोल सकते हैं कोंधारी वन, ठीक है। देवदार, फर्न, साइकस, ये सब कोंधारी वन है। और कोंधारी वन कोंधारी वन रहने के कारण ये अनावृत बीजी वन भी है। कोंधारी वन के साथ अनावृत बीजी होगा, ठीक है। ये सब पूछता है। नेक्स्ट है कोंधारी वन के साथ साथ अनावृत बीजी है जिसमें बीज नहीं होता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलता है? सबसे अधिक जनसंख्या आपको पता होगा 191 का बी होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बिहार का तीसरा स्थान आता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र होगा। निम्नांकित निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या देखिए इसमें सबसे कम जनसंख्या 192 का सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। उसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा, सबसे बड़ा लद्दाख होगा। सबसे साक्षर लक्षद्वीप ही है और कम साक्षर दादरा नगर हवेली है। कह रहा है विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है आपको सागर माथा के नाम से जानते हैं। चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 193 का सी नंबर होगा। गौरी शंकर पर्वत नेपाल में स्थित है, गौरी शंकर नेपाल में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर धवलगिरी है, धौलावीरा आपको गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में है। इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा जो 40-96 किलोमीटर, इसका आंसर होगा। सबसे अधिक लंबा यही लगाता है, 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा जमुना के नाम से, ठीक है, जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलता है उसे मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए अरुणाचल प्रदेश में उसे देहांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पिडुरुता पिडुरुता ला गाला पिडुरुता ला गाला किसकी स्थलाकृति है? ठीक है, देखिए एक स्थलाकृति है पिडुरुताला गाला, किसकी स्थलाकृति है? तो एक प्रकार का ये शिखर है, ठीक है, क्या है? शिखर की स्थलाकृति है एक प्रकार का, पिडुरुताला गाला। इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर होगा 96 का सी। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और अभी श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा होगा? 198 का आंसर होगा एक नंबर, ठीक है, पाक जलडमरू मत होगा, पाक जलडमरू मत। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? 199 का आंसर होगा बी नंबर 3740 मीटर, 3740 मीटर किसका हो जाएगा? तख्त सुलेमान की ऊंचाई 3740 मीटर, तख्त सुलेमान की ऊंचाई 3740 मीटर है। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर जब नीचे चला जाता है उसका कारण क्या है? तो उपयुक्त में से सभी जनसंख्या वृद्धि होना, नलकूप से पानी अधिक निकाल लेना, वृक्षों की कटाई तथा वर्षा कम होना, सभी कारण हो जाएगा। और इस तरह के स्टेटमेंट एक दो को पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट है सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 201 का सही आंसर होगा दो वर्गों में विभाजित किया है, भौतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसमें है? तो इसमें है, यानी कर्क रेखा के बारे में बोल रहा है। और बिंद पर्वत जो है दो भागों में भारत को बांटता है। नेक्स्ट है इनमें किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले? देखिए सूर्योदय पहले कहाँ होता है? आपको गुजरात में होता है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में होता है, गुजरात में तो लास्ट में होता है। और अब किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, पूर्वी बिंदु किबुतु है। और गौरमोती गुहारमोता जो स्थित है गुजरात में है, जो कि पश्चिमी बिंदु है। मैकमोहन लाइन क्या है? देखिए मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है? तो इसका आंसर होगा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, ठीक है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का इसमें कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? देखिए, दक्षिण का बात करें तो मालदीव स्थित है दक्षिण में, ठीक है, मालदीव स्थित है दक्षिण में, मालदीव हो जाएगा दक्षिण में, ठीक है, मालदीव स्थित है दक्षिण में स्थित है। इनमें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला क्या कह रहा है, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि एक एक खंड है, मतलब दक्षिण भारत कह रहा है कि भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। जो दक्षिण भारत का एक खंड है गोंडवाना का है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, बिल्कुल। और दक्षिण कह रहा है कि दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई आपको 400 से 900 मीटर तक है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सभी होगा, डी नंबर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? 207 का आंसर होगा सी नंबर। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, नहीं, और बाद बाकी सब सही है। बताइएगा। सत कह रहा है कि सतपुड़ा का सबसे ऊंची सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको धूपगढ़ी है, ठीक है, धूपगढ़ी है, 1350 मीटर हो जाएगा, धूपगढ़ी होगा, ठीक है, धूपगढ़ी है। सबसे पुराना उसमें अरावली हो जाएगा ना। हाँ, चलिए, नेक्स्ट है, ये हो गया था। खंबात की खाड़ी कहाँ है? देखिए, खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी कहाँ होगा? गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, गुजरात का ये जो एरिया है यहाँ खंबात है, ठीक है, जो अरब सागर का भाग है, यहीं पर नर्मदा नदी आके गिरती है। नेक्स्ट है, इनमें इनमें कौन मुख्य हिमालय के श्रेणी है? मुख्य हिमालय, देखिए, मुख्य हिमालय की श्रेणी इसमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा शिवालिक, ठीक है, मुख्य हिमालय की श्रेणी है शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती, देखिए, पूर्ववर्ती नदी तीन गो है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालय पार करके आती है, ठीक है, उसी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। चलिए, सिंधु नदी 2880 2880 किलोमीटर होगा, 2900 ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। नेक्स्ट, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है? जो इलाहाबाद में मिल जाती है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ आपको यमुना हो जाएगा, ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ यमुना नदी है। नेक्स्ट, इनमें कौन सी नदी भरस घाटी में बहती है? इसमें कौन सी नदी जो है भरस घाटी में बहती है? तो भरस घाटी में बहने वाली नदियाँ जो होगा वो आपको नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी भरस घाटी में बहती है, नर्मदा नदी भरस घाटी में बहती है। भारत का कौन सा वृष्टि कौन सा छाया वृष्टि छाया में पड़ता है? भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया किसे कहते हैं? तो एक तरफ पर्वत है, इस तरफ से मानसून आया और यहीं पर जो है संघनन क्रिया करके जो है बारिश बारिश हो जाता है, इस साइड बारिश नहीं होता है, इसी को कहते हैं वृष्टि छाया या छाया वृष्टि, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 214 का आंसर होगा आपको पश्चिमी घाट का विमुख भाग। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान जो मिलेगा आपको जोधपुर में, ठीक है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान जोधपुर में देखने को मिलता है, याद रखना है, गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट है, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? देवदार का जो पेड़ होता है मुख्य रूप से कहाँ उगता है? तो देखिए, मुख्य रूप से आपको हिमालय में देखने को मिलेगा देवदार का, ठीक है, हिमालय में देखने को मिलेगा, इसका आंसर होगा सी। इनमें कौन वन प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? दलदली क्षेत्र में मिलता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, गेंडा, ठीक है, दलदली क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में याक कहाँ मिलता है? भारत में जो याक है वो कहाँ मिलता है? भारत में याक जो देखने को मिलता है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में मिलता है। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? पंजाब और हरियाणा में
कम वर्षा होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का कारण क्या है? तो वहाँ उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है, इसका आंसर होगा सी। क्योंकि ये गंगा, ये जो है ना, दुआव में, ये दुआव यहाँ पर अधिक बनता है, दुआव। और जहाँ पर नदियों का दुआव ज़्यादा बनेगा वहाँ उपजाऊ क्षेत्र जहाँ में ज़्यादा रहता है, ठीक है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दुआव, और ये सब दुआव में जो है अच्छा अच्छा मिट्टी रहती है और जिसमें कि उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? क्यों मिलती है छोटा नागपुर में? तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, वहाँ उद्योग का विकास हुआ, ठीक है, उद्योग का विकास हुआ है इसलिए। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? ग्रामीण जनसंख्या जो पिछले 100 वर्ष में घटकर कितना आ गया है? तो 68.8% आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा। मकालू क्या है? मकालू क्या है? देखिए, मकालू जो है वो हिमालय का एक उच्च शिखर है, ठीक है, नेपाल में पड़ता है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी, देखिए काठमांडू घाटी जो स्थित है वो आपको मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर होगा सी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली, ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी होगा करनाली, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बी नंबर होगा घग्गर। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? देखिए, पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो पश्चिम में जो है सिक्किम होगा किसका? किसके पश्चिम में सिक्किम होगा? तो सिक्किम होगा भूटान, भूटान के पश्चिम में सिक्किम है, ठीक है। भूटान यहाँ पर नेपाल, तो किसके पश्चिम में है? इसका आंसर होगा बी नंबर। भूटान, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए, भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो होगा आपको, इसका आंसर भूटान की सबसे ऊंची चोटी है ना, हाँ, इसका आंसर होगा कुला कांगड़ी, इसका आंसर होगा सी नंबर, कुला कांगड़ी होगा, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुला कांगड़ी होगा, कुला कांगड़ी। नेक्स्ट है, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? जल विद्युत केंद्र, देखिए जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया है, जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है? जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, एक छोटा चुखा, हाँ, इसका आंसर होगा चुखा, चुखा। बांगचू नदी पर स्थित है, बांगचू नदी, एक सेकेंड, कौन सा नदी? बांगचू, बांगचू नदी पर स्थित है, ठीक है, ये बांगचू नदी पर स्थित है। और भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, और जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है यहाँ पे, जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? भारत से सटे पूर्व में पूछ रहा है, तो इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, 4096, ठीक है। सुरमा क्या है? सुरमा क्या है? सुरमा, देखिए सुरमा जो है वो आपको मेघना की सहायक नदी है, ठीक है, मेघना की सहायक नदी है, ठीक है, मेघना की सहायक नदी है सुरमा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए तिपरा, ठीक है, तिपरा प्रसिद्ध है, जूट के लिए तिपरा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना जो है वो प्रायद्वीपीय श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो इसका आंसर होगा जाफना, इसका आंसर होगा उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी। जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका, श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग है, यानी जाफना जो पड़ता है श्रीलंका प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पड़ता है। भारत में दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? श्रीलंका कब पड़ा? इसका आंसर होगा 1972 में पड़ा, ठीक है, 1972 में पड़ा था, और आज़ादी हुआ 1948 में, 72 में पड़ा, चलिए ठीक है। इनमें कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए, कौन सा कथन सही है? कारा श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा गया है,
श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा गया है। श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा गया नहीं। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अवरक प्राप्त होता है नहीं। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 234 का क्या कह रहा था प्रश्न? इनमें कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही? हाँ सही, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें सही है, हमको लगा नहीं है। सही है तो इसका सही हो जाएगा। श्रीलंका को रत्नद्वीप कहते हैं, बिल्कुल सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अवरक प्राप्त होता है, सही है, ठीक है। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, हाँ, और इनमें से सभी सभी सही है, इसमें सभी सही है। खैबर कहाँ स्थित है? देखिए, खैबर दर्रा पार करके सिकंदर आया था। खैबर दर्रा पार करके सिकंदर आया था, ठीक है। सुलेमान पर्वत वहीं स्थित है, पाकिस्तान में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसका आंसर होगा पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है खैबर दर्रा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? देखिए, पाकिस्तान के वह कौन सा भाग है जिसमें मरुस्थल मिलता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या देखने को मिलता है? मरुस्थल। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, कोयला कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, काली मृदा का दूसरा नाम। देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम, तो काली मृदा का दूसरा नाम यहाँ पर हो जाएगा बेल्ट, ठीक है, क्या होगा? बेल्ट होगा, बेल्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट का तुलना जो है ना काली मृदा से की गई है, और रेंगूर के तुलना रूस में चेरनोजम मिट्टी से किया गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, सोपानी कृषि का प्रचलन जो देखने को मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में मिलता है। इसका आंसर होगा बी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण हो जाता है वहाँ। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एंड्रीन। एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक का बढ़ गया है, ठीक है, आर्सेनिक इसका आंसर होगा। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? उद्योग की जननी कहा गया है लोहा को। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है, इसमें लौह अयस्क का कौन सा एक प्रकार है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। इसका सही आंसर 45 का होगा हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, देखिए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वो आपको छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। 1 नंबर में छत्तीसगढ़, दूसरा में उड़ीसा। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो इसमें छत्तीसगढ़ ना है तो उड़ीसा मारना होगा। छत्तीसगढ़ 1 नंबर में छत्तीसगढ़, ठीक है, 1 नंबर में छत्तीसगढ़, 2 नंबर उड़ीसा, तो इसमें तो उड़ीसा हो जाएगा बी नंबर। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा अभ्रक। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर खनिज होता है, ठीक है, खनिज तेल हेतु इसलिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है वो आपको कलपक्का में, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, फिर अगला वीडियो आपके लिए आ जाएगा।